guys, and welcome back to another episode of the NNI Talk Show. And what a day what a night for basketball fans. मतलब मेरे ख्याल मैंने NBA फाइनल्स में भी हमारी चैट कम्युनिटी इतनी एक्टिव मैंने नहीं देखी जितनी कल वाले मैच में थी, कि हर एक बास्केट, हर एक पोजीशन पे बंदे भाई गाली बक रहे हैं कि बंदों ने तो मेरे को याद है हाफ टाइम पे डिक्लेयर कर दिया कि हाँ यूएसए हार गई है और मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैंने लिखा था कि यूएसए विल विन। ब्रो आई थिंक irrespective of the result, जो भी जीता हो, it was a treat for every basketball fan. Like genuinely it was a treat. ठीक है, result कुछ भी हो, चाहे सर्बिया भी अगर जीतता या जर्मनी भी जीतता, जो भी टीम जीतती, it was a treat to watch. ब्रो मैं genuinely बता रहा हूँ, 280 मिनट्स दोनों मैच में मिला के, आई थिंक मैंने बहुत टाइम बाद इतना प्योर और इतना प्रॉपर बास्केटबॉल देखा है, जो गेम देखे एक्चुअली में मजा आया। एनबीए फाइनल से ज्यादा इंटरेस्टिंग था, नॉट गोना lie. विक्रम, व्हाट डू यू थिंक? Both the semi-finals, like पहला both of them were very close and काफी opposite तरीके से close. पहला वाला मैच was close the entire game. दूसरा वाला तो लग रहा था blowout हो जाएगा, but फिर क्या comeback था. और भाई मैं बताऊं कि मेरे को पता क्या लगता है, NBA को अगर वापस, मतलब ठीक है भाई मनी मेकिंग स्कीम है, ठीक है, लेकिन अगर NBA को वापस अपना वो लाना है ना कि हार्डकोर वाली फैन बेस, भाई फीफा के रूल्स अप्लाई कर दो प्लीज। भाई एडी को देखता, एडी ना उस चीज को हैक कर रहा था कि इसको पता था कि फीफा में तुम बॉल ऊपर से निकाल सकते हो, गोल टेंडिंग वाला या क्रेजी भाई। मतलब वही कह रहा हूं ना, ये रूल्स भाई एनबीए में लेकर, और जो फिजिकलिटी से खेल रहे थे ना ये भाई क्रेजी मजा आ रहा था भाई। 5 फाउल ही होने चाहिए, फाउल आउट के लिए भी 6 फाउल नहीं होने चाहिए। ब्रो पता है क्या हुआ, आई वाज अनअवेयर ऑफ दिस कि फीबा रूल्स के अंदर अगर बॉल रिम पे टच हो गई तो आप हाथ मार के निकाल सकते हो। देयर वाज दिस बास्केट जो जाने वाली थी सर्बिया की, आई डोंट रिमेंबर, आई गेस इट वाज नंबर 5, वो जाने वाली थी और लेब्रॉन ने टैप करके हटा दिया। आई वाज लाइक ब्रो ये गोल टेंड नहीं है। देन इवन कमेंटेटर सेड कि फीबा रूल्स के अंदर यू कैन डू दिस, सो आई वाज लाइक ओके नाइस। बट ब्रो मैंने याद है जय भाई, आई कॉल्ड इट कि अगर सर्बिया आती है तो दे कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यूएसए, वो थोड़ा उन्हें अटकाएंगे और देख लो हो गया। विक्रम ने तो बोला ही था, विक्रम ने बोला था कि सर्बिया तो जीतेगी ही, कि मतलब ज्यादा लेकिन भाई मैंने तो पहले से बोला था योकिच बेस्ट प्लेयर इन द लीग, बस उसने दिखा दिया कल। और अभी मैं बताता हूं, मैं क्या था वो कल, मैंने फर्स्ट हाफ ना थोड़ा सा मिस कर दिया था, मैं नीरज चोपड़ा को देख रहा था, लेकिन मैं जैसे मैंने सेकंड हाफ पे स्विच करा, मैंने कहा अब मैं देख रहा हूं तो आज जीत जाएंगे, अब लेब्रॉन मार लेंगे। चलो हार्ट ब्रेक की बात नहीं करते अभी। हाँ लेकिन की टेकअवेज बताओ, यूएसए वर्सेस सर्बिया, मतलब हाउ डू यू, मैच के बाद क्या फीलिंग रही, कैसा लगा और क्या मतलब लगा, व्हाट वाज द मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर, हु वाज द मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर इन द मैच? ब्रो स्टेफ करी, इजी ब्रो। अगर या आई कैन फाइट विद यू अप, अगर स्टेफ नहीं होता तो यूएसए मैच में ही नहीं होता। आपने सेकंड हाफ से देखना स्टार्ट किया, अगर आपने फर्स्ट हाफ देखा तो आप खुद ये चीज टाइप करते दैट स्टेफ करी इज द ग्रेटेस्ट पॉइंट गार्ड ऑफ ऑल टाइम। देख मैंने बाद में तो मैच देखा ही पूरा, तो उसके बाद देख मैं तो कह ही रहा हूं जेन्युइनली कि हाँ स्टेफ, मतलब वही है ना, देख ये लीड जो 12-15 में घूम रही थी ना, ये 25 हो जाती है अगर 25 या 28 हो जाती है अगर स्टेफ करी ना होता। मतलब वो इनको डबल फिगर के क्लोज रख रहा था कि विद इन द शूटिंग रेंज, कि भाई अगर हम कमबैक करें तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही पीछे हो जाए। ब्रो एक मोमेंट था उस टाइम पे, उनका नंबर 30 था जो लाइक हु वाज हॉट एज फक, जो 3 पे 3 मार रहा था। एंड ब्रो द बेस्ट पार्ट वाज स्टेफ ने उसे लाइक ही शोड दैट आई एम द रियल नंबर 30, आई हैव चेंज्ड द गेम, डोंट फाइट विद मी। और ब्रो स्टेफ ने और ब्रो ये चीज पता चलती है कि व्हाई ही इज द ग्रेटेस्ट शूटर ऑफ ऑल टाइम। उसके ब्रो हाथ नहीं कांप रहे, वो राइट उसको आंसर कर रहे हैं, दे आर गोइंग इन स्विश एंड एवरीबॉडी वाज गोइंग बोंकर्स फॉर स्टेफ। व्हाट डू यू थिंक विक्रम? Key takeaways तो I'll say अभी basketball has seen a revolution. पहला revolution is positionless basketball. कल गेम में हर प्लेयर ने ऐसी चीजें करी है जो ट्रेडिशनली उस पोजीशन से एक्सपेक्ट नहीं की जाती। जैसे लेब्रॉन एट पावर फॉरवर्ड, स्मॉल फॉरवर्ड वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग द बॉल, स्टेफ एट पॉइंट गार्ड वाज स्कोरिंग, वाज शूटिंग लाइक लाइट्स ऑफ, एम्बिड वाज शूटिंग मिड रेंज शॉट्स, मतलब मिलते ही, एंड 3-point शूटिंग। Kevin Durant at power forward was shooting threes, scoring left and right. मतलब positionless basketball has taken over. ये तो पक्का है. And the other revolution is अभी international basketball के plays शायद से implement होना start हो जाएंगे, because we have seen कि
this US offense is reliant on 1v1 scoring more than motion या फिर set plays, क्योंकि इन सबको आइसो करना पड़ रहा था एंड जब नहीं जा रहे थे फर्स्ट हाफ में शॉट बहुत दिक्कत हुई। मेरे को लगता है ये रीजन है आइसो वाला कि केडी को भी मिनट्स कम मिले, ठीक है, एंट को भी बिल्कुल मिनट्स नहीं मिले, टेटम को भी बिल्कुल मिनट्स नहीं मिले, क्योंकि भाई इस जब मैच उस पर चल रहा था ना, तू देख वो करी वगैरह सबको लेब्रॉन को फुल कोर्ट प्रेस कर रहे हैं वाले, तो भाई तू आइसो कैसे बनाएगा? तो ये थोड़ी कि फुल कोर्ट से कटाते 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 आ जाएगा उसको कि शॉट मार दूंगा। आइसो कल बनी नहीं, कल देखना कितनी बड़ी रोटेशन हुई है। एंड ब्रो द थिंग इज, जो आपने चीज मेंशन करी आइसो वाली की नहीं बन रहा, अगर आप ये चीज देखोगे तो सर्बिया का जो डिफेंसिव स्विच था दैट वाज सो ऑन पॉइंट। लाइक जेन्युइनली मैंने पूरे ओलंपिक्स में ऐसा नहीं देखा कि अगर आप देखो कि अगर स्विच भी हो रहा है तो व्हाट सर्बिया वाज डूइंग बेसिकली दे वर ब्रिंगिंग अ गार्ड ऑन जोकिक और भाई फिर वो खेल रहे थे। बट अगर यहाँ पे अगर वो स्विच हो रहा है, यूएसए को अगर डिफेंसिव पे लाइक स्विच कर रहे हैं तो लेब्रॉन को एक ऐसा ही बंदा मिल रहा है जो लेब्रॉन को गार्ड कर सकता है। स्टेफ के साथ भी वही हो रहा है कि मतलब अगर आप मैंने इतना स्टेफ को ऑफ द बॉल रेस्ट्रिक्टेड कभी नहीं देखा जितना स्टेफ कल दिखा मेरे को। ही स्कोर्ड लाइक ही प्लेड लाइट्स आउट बट स्टिल टीम यूएसए दो चीजें कर रहा था ना अभी तक सारे गेम्स में। वन थिंग वाज वो लेब्रॉन एंड स्टेफ का टू स्मॉल प्ले जो इन्वर्टेड पिक एंड रोल है बेसिकली, गार्ड आपको स्क्रीन लगा रहे हैं, वो कल नहीं कर पाए क्योंकि स्विचिंग वाज वेरी गुड, डिफेंसिव रोटेशंस वर अमेजिंग। एंड दूसरी चीज, जब हम ये टायरीस हैलिबर्टन को खिलाने का सोच रहे थे, फास्ट ब्रेक्स हुए ही निकल। लाइक यूएसए फास्ट ब्रेक्स पे कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि फास्ट ब्रेक्स आई नहीं थे कोई। वो फास्ट ब्रेक्स हुए भी ना, वो 2v2 हुए, ऐसा नहीं हुआ वन बंदा अकेले भाग रहा है। जितने भी यूएसए करी और लेब्रॉन भाग रहे हैं ना, तो दो डिफेंडर उनके भी साथ-साथ भाग रहे हैं। ब्रो एक था आई स्टिल रिमेंबर द स्कोर, आई गेस इट वाज 82-84। लेब्रॉन गॉट द री ऑन दैट एंड और भाई वो सिंगल निकल गया एंड ही स्कोर्ड भाई ऑल हो गया था। और उसके बाद जो कम्युनिटी व्हाट्सएप पे फटी है ब्रो, द गोट आई वाज लाइक फक भाई। मैं सबसे बेस्ट बात मेरे को पता है, करी और एम्बिड भाई इन्होंने बार-बार जब मैच ऐसा ना कि 5 पॉइंट तक आ रहा था, वो मार के 8 करे थे लीड, भाई इन्होंने हर ट्रांसफर बैक करी है, हर मतलब तिग्गा यहाँ पड़ा ना तो वहाँ तिग्गा पड़ा ही पड़ा है। और ये पूरे 20 सेकंड यूटिलाइज करके तिग्गा मारती थी सर्बिया, और ये जाते थे सीधा 5 सेकंड में तिग्गा और वापसी डिफेंस में चलो। और भाई एम्बिड की भाई स्टॉक आउट एम्बिड भाई, ये मतलब मैं कहूंगा ऑफेंसिवली तो चल बंदा गोटेड था ही, लेकिन डिफेंसिवली ना मेरे को लगता है सिर्फ जोकर को अगर कल मेरे को लिटरली लग रहा था कि अगर पूरे एनबीए में कोई लंबा बंदा जोकर को रोक सकता है कि कुछ हद तक, मतलब मैं तो नहीं बोलूंगा बिल्कुल कुछ हद तक, तो वो जोएल एम्बिड है। ब्रो नो आई डोंट थिंक सो ये आई थिंक एंथनी डेविस वाज राइट देयर। वो नहीं ब्रो देयर दिस थिंग अच्छा फिजिकलिटी से रोका वैसे जोकर ब्रो। लेब्रॉन अगर अपने प्राइम में हो ना तो वो ही वाज फेमस फॉर दिस, वो किसी को भी गार्ड कर सकता है, तो लेब्रॉन तो भाई आउट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन है। बट आई थिंक कि एंथनी डेविस समवॉट ज्यादा वर्सेटाइल तरीके से गार्ड कर सकता है। बट कल लाइक ये दिख रहा था, कल के गेम से इट वाज एविडेंट दैट यू नो जोएल एम्बिड बहुत बेटर डिफेंड कर रहा था जो निकोला योकिक को, बहुत बेटर तरीके से। ठीक है, मैं आप दोनों से एक चीज पूछता हूँ, व्हाट डू यू थिंक आपका फेवरेट मोमेंट क्या था कल यूएसए और लाइक वन मोमेंट दैट यू थिंक टॉप्स फॉर यू पूरे गेम में, एंटायर गेम? मेरा फेवरेट मोमेंट था एंड आई थिंक सबका यही था शायद, फोर्थ फाउल ऑन योकिच, 4 पॉइंट प्ले, फिर 4 पॉइंट प्ले पॉसिबिलिटी 6 पॉइंट प्ले हो गया फिर वो ये पोजीशन मिला इंस्टेड ऑफ फ्री थ्रो। ये तो टर्निंग पॉइंट, इजीली टर्निंग पॉइंट होगा। और मेरे ख्याल अगर देख भाई, मैंने तो भाई फुल पावर ब्रॉन्ज सेक्सुअल, तो हमारा तो भाई जब इसने एंड वन मारे थे, मेरे ख्याल 2 एंड वन मारे थे इसने, और दोनों एक बोगी पे मारा था और एक वहाँ किसी और दूसरे प्लेयर पे मारा था, वो मेरे को याद नहीं, तो वो भी बढ़िया था। लेकिन यार मैं वही कह रहा हूँ ना, कल आई डोंट थिंक कि मैं, जैसे विक्रम ने एक प्ले बताया, मैं ऐसे कल के मैच में 10 प्ले बता सकता हूँ ऐसे कि जिससे हम पागल हो गए थे कि भाई तू देख, ड्रू हॉलिडे ने भी जो कॉर्नर तिग्गा मारा था ना, वो बहुत क्रूशियल था, बहुत क्लच शॉट था, बहुत जेन्युइनली। और ब्रो आपने देखा उस शॉट के बाद फिर से लीड 13 पॉइंट्स की हो गई थी। सोच अभी हम इतनी बात कर रहे हैं, हमने केडी की बात, भाई केडी ने जो शॉट मारा था मिड रेंज ब्रो, आई वाज अबाउट टू से दिस, मैं आप दोनों के ही वेट कर रहा था लाइक यू नो टू टेल माय मोमेंट। मेरे को बेस्ट मोमेंट ये लगा कि केडी थर्ड क्वार्टर तक भी वो उस 0 on 4 था, ही वाज नॉट शूटिंग पूरा कोल्ड। और ब्रो क्रूशियल मोमेंट आखिरी में 3 मिनट, आई वाज लाइक ये किसको बॉल देंगे, आई वाज लाइक इधर स्टेफ और लेब्रॉन शुड शूट। ठीक है ब्रो, लेब्रॉन लेके आया बॉल, सेंटर पे केडी था उसके साथ में, और उसने
केडी को बॉल दी थी, आई वाज लाइक फक, दिस इज लाइक ट्रस्ट जो है इस टीम में, एंड दे स्टिल ट्रस्ट हिम, दे नो दैट वो ओलंपिक गोट केडी ही है, इसको दो, ये स्कोर करेगा। और ब्रो उसने भाई वहीं पे वही उसका वो मिड रेंज है, लाइक ब्रो दिस इज क्रेजी। और इसके अंदर एक और चीज है कि जो ये प्ले हुआ था, कार्मेलो बाहर से ही वाज डिक्टेटिंग दिस प्ले, ही वाज टेलिंग कि तू यहाँ आ जा, केडी उसको देख के सबको कह रहा था कि तू यहाँ आ जा, मेक स्पेस फॉर मी। स्पेस हुआ, केडी ने अपना मिड रेंज शॉट मारा और वो गया भाई, लाइक सैल्यूट केडी ब्रो, मान गया मैं, जेन्युइनली फेवरेट मोमेंट ऑफ द गेम। हाँ बता भाई। लेकिन पता है जितनी इन्होंने अच्छी चीजें करी है ना, उतनी खराब चीजें भी करी है। जैसे केविन ड्यूरेंट का फर्स्ट हाफ वाज नॉट हिज बेस्ट, फिर हॉलिडे का उसने वो क्लच 3 मारा, लेकिन आपने वो प्ले देखा था जहाँ पे फास्ट ब्रेक था, वो गया आगे 2v1 था, आराम से बास्केट मार सकता था, ही पास्ड इट आउट टू स्टेफ ने मिस कर दिया शॉट। ओके जाता तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग, बट श्योर 2 पॉइंट छोड़ के आपने एक 3 पॉइंटर अटेम्प्ट करा। ठीक है आपको लीड चाहिए, बट ये थोड़ा रिस्की प्ले था। देख यूएसए अगर है, वोटिंग तो होगी, देख यूएसए तो शो वोटिंग तो होगी। अब कल एक और ऐसा प्ले था, करी के हाथ में बॉल थी और लेब्रॉन खाली खड़ा था, करी ने उसने टर्नओवर आई रिमेंबर ऐसे भाई की और टर्नओवर हो गया, क्योंकि देख टर्नओवर आई रिमेंबर नहीं पता, इनको ब्लेम भी नहीं कर सकता भाई, अगर ये भाई अपनी एनबीए के सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट्स हैं, थोड़ा तो भाई थोड़े तो मजे तो लेंगे। ब्रो आई वाज लाइक मेरे को एक पॉइंट पे लाइक कल पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा कि एंथनी एडवर्ड्स का जो ऑरा है ना, उसके लिए कहीं नेगेटिव ना हो जाए। ब्रो वो बंदा ऐसा है, उसके शॉट नहीं जा रहे वो भाई, वो फिर और ब्रो वो मतलब ऐसे ही चूइंग द गम, ही इज लाइक ठीक है क्या हो गया, ही इज लाइक आई एम लाइक डूड तुम हार जाओगे, और भाई वो खड़ा है ऐसे ही, वो मजे कर रहा है भाई, लाइक फक ये बंदा अलग है भाई, इसका कुछ नहीं हो सकता। बट आई एम कॉलिंग इट हियर, लाइक काफी हॉट टेक होने वाला है, आई एम कॉलिंग इट हियर, before LeBron retire we might see Steph and LeBron pair up and 95% chance है we might see them play together। Of course भाई, मैं तो चाहेंगे तो है ये भाई, सब चाहेंगे, लेकिन भाई ना I think both of them are too loyal to their franchises की होगा नहीं। अब ब्रॉनी को ड्राफ्ट करने के बाद तो लेब्रॉन छोड़ेगा नहीं लेकर्स, इतना तो वो भी पागल नहीं है। और वॉरियर्स तो मेरे ख्याल भाई उन्होंने क्ले को दे दिया, सोच क्ले को दे दिया कि करी के लिए थोड़ा कुछ आसपास और बिल्ड कर लेंगे। ब्रो अगर NBA की इस चीज की बात कर रहे हैं तो लाइक बिफोर ओलंपिक्स करी सेड दिस थिंग दैट कि लॉयल्टी मैटर जैसे करके उसने पूरा स्टेटमेंट दिया था। और जब एग्जीबिशन गेम ज्यादा मैटर करती है, हाँ जब एग्जीबिशन गेम हुआ ना, उसके बाद करी की स्टेटमेंट बिल्कुल ऑपोजिट आई। ही सेड दैट या आई वांट टू विन, विनिंग इज व्हाट मैटर्स, अगर यहाँ पे नहीं होता सो आई विल सी। सो लेब्रॉन के साथ 2 एग्जीबिशन गेम एक टीम में खेल के उसका माइंड चेंज हो गया। अब वो यहाँ पे ऐसे लगता है, विक्रम देखो क्या लगता है, दिस इज जस्ट फॉर द फैंस या फिर दिस इज समथिंग दैट कैन रियली हैपन, या फिर जरा फैंस को थोड़ा टीज आउट करने के लिए ये स्टेटमेंट बोल देते हैं? इट इज हैपनिंग। आई थिंक ये फ्रंट ऑफिस पे प्रेशर डालने का बेस्ट तरीका है प्लेयर्स के पास, कि सिंस दे हैव सो मच कंट्रोल ओवर द मीडिया, अपनी प्रेजेंस एंड अपनी इमेज दिखाने का। इफ अ सुपरस्टार सेज समथिंग लाइक दिस, बहुत ज्यादा कवरेज मिलता है इसको। एंड इफ अ फ्रंट ऑफिस डज नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, you never know, then काफी कुछ गलत जा सकता है। ये फैंस के लिए तो ये वो हो जाएगा ना कि टू फीड द जनरेशंस वाली बात कि भाई, और वही भाई जितने फैंस है उतने हेटर्स भी। अगर कुछ वो हो गया, माइनस प्लस हो गया, मतलब नहीं जीते चैंपियनशिप, अगर चल साथ में हो गया, फिर भाई गाली बकने वाले भी बहुत बैठे हुए हैं भाई। वो तो हर जगह है। बट ब्रो फीड द जनरेशन वाली जो बात है, वो तो कल ब्रो 10 सेकंड की वीडियो से हो गया। मैच खत्म हो तो स्टेफ वाज जंपिंग टुवर्ड्स किंग, आई वाज लाइक डैम ये किस ना कर ले भाई, दे शुड हैव किस्ड भाई, ऐसे कूद रहे थे एक दूसरे वाले लाइक गोट भाई, ये दोनों भाई। और कल वही तो कह रहा हूँ, सोच एंड हो गया, डेरिक वाइट हो गया, टायरीस हो गया, ये सब 250 मिलियन वाले प्लेयर हैं। और भाई ये मैं तो इनका माइंडसेट सोच रहा हूँ क्या सोच रहे होंगे कि भाई हम अपनी टीम के सुपरस्टार, बेस्ट प्लेयर, हाई मैक्स कॉन्ट्रैक्ट, और भाई हम बेंच पे बैठे हुए हैं और हम कुछ मतलब अगर इनको डाल भी देते ना तब भी मैच हार जाते। ये अगर हार जाते बी टीम खेल रही होती ना, यूएसए बी टीम जो वहां गई थी मेघल वर्ल्ड कप में, सर्बिया इज नॉट एन इजी टीम, सर्बिया इनका भूत बना देती लिटरली। ब्रो अगर ये जो गेम है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, ये गेम हम हमारे लास्ट डेकेड के बेस्ट प्लेयर्स की वजह से जीते हैं। वरना अगर इस जनरेशन के भी अगर यंग स्टार्स होते, सर्बिया इनका भूत बना देती, ये नहीं जीतते, और शायद ये अभी यहाँ पे होते भी नहीं। अभी शायद ये क्या कहते हैं, शायद ये पहली बार हो जाते राउंड ऑफ 16 में, इससे पहली बार हो जाते हैं यूएस। ब्रो आप कंपटीशन देखो,
लाइक दैट्स व्हाई आई थिंक दैट 2024 वाली यूएसए की जो ये टीम है, दिस इज द बेस्ट टीम एवर, क्योंकि वो जो पहले रिडीम टीम ने खेला है, जो ड्रीम टीम ने खेला है, इन्होंने कंपटीशन में नहीं खेला। अब बास्केटबॉल वर्ल्ड वाइड चेंज हो चुका है। देख वही करो ना, बास्केटबॉल पहले ऐसा था कि सिर्फ यूएसए का स्पोर्ट था, अब बास्केटबॉल Exactly. पूरे हर जगह तू चले जा, हर जगह बंदे खेल रहे हैं, हर जगह से एथलीट्स आ रहे हैं ब्रो। अब लाइक टॉकिंग अबाउट दिस कि हर जगह से एथलीट्स आ रहे हैं, थोड़ा सी बात करते हैं अबाउट फ्रांस एंड जर्मनी। अनएक्सपेक्टेडली हमारा फ्रांस वाला बंदा बैठा हुआ है, तो वही बताएगा सबसे पहले। चलो मेरे फ्रांस पे जाने से पहले एक आखिरी कोट। द कोच ऑफ सर्बिया declared this 2024 Olympic USA team as the greatest team ever assembled, and he was the one who coached against the 1992 Dream Team. So जिसने ड्रीम टीम को कोच So करा, he has played against, he has seen both teams. I have not seen the 1992 Dream Team क्योंकि मैं उतना बूढ़ा भले ही दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। नहीं मैं भी तो कह रहा हूँ भाई, अगर कोई कह रहा है someone of that stature, then I'll take his word for it. मैं तो कह रहा हूँ लोग कंपैरिजंस कर लेंगे, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कि सोच केडी की ऑफ नाइट है और ये सब, मतलब इतने वेरिएबल से तब भी भाई जैसा हम खेले ना कि मतलब इट वाज टू। और मेरे को भाई मैं सोच रहा हूँ 2 बजे मैच चल रहा है भाई, पूरी चैट एक्टिव है, सब पागल हो रखे हैं कि भाई करी कोट, ये कोट, केडी वेडी, एम्बीड। कल तो एम्बीड का फैन बेस भी पागल हो रखा था, लेकिन कल पता है एक फैन बेस चुप था, मोहित शर्मा, हमारा मोहित शर्मा, शाउट आउट मोहित शर्मा। नेक्स्ट पे ऑफ कोर्स मोहित, we have planned an episode with you, so next time we'll call you for bro अगर हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा चुप हूँ। आई शुड नॉट से एनीथिंग भाई। आई एम एक्चुअली अगेंस्ट स्टीव कर फॉर दिस ब्रो। उसने बहुत इडियोटिक लाइनअप्स खिलाई हैं। मैं सिर्फ जेसन टेटम के पीछे नहीं कर रहा, लेकिन टेटम को मेरे को लगता नहीं टेटम के आने से कुछ फर्क हो जाता, क्योंकि कल ऑफेंस से ज्यादा डिफेंस चाहिए था भाई। वो हमारा ऑफेंस भाई तू देखना, उनका जो लेफ्ट हैंड क्या था, इवानोविच क्या नाम था, वो तिग्गे ओपन मार रहा है वो, मतलब वही कह रहा हूं ना कल। Bro, do you really think a 6'10" wing wouldn't have been able to guard them? Bro, Jason Tatum is good at defense. He is not bad. भाई He's a two-way player. तो जैसे केडी भी डिसेंट है। केडी का तो भाई निकोला केडी को खा रहा था कल, वो चाह रहा था कि मेरे को बस फटाफट केडी पे स्विच दो। तो वही तो कह रहा हूं, देख मेरे को ये था कि ऑफेंस वाइज टेटम, ऑफ कोर्स टेटम होता कुछ ना कुछ ऑफेंसिवली कंट्रीब्यूट करता, लेकिन कल बात ही डिफेंस की थी, तभी बुकर को खिला रहे थे। सोच बुकर इतना बढ़िया कल ऑन बॉल घूम रहा था ना भाई, क्या डिफेंस। ब्रो बुकर इस एक चीज है, आई वुड लाइक टू रियली कॉम्प्लीमेंट डेविन बुकर फॉर दिस। लाइक ब्रो उसकी एक्स वहां पे है, फिर भी वो बंदा जिस तरीके से खेल रहा है ना, इट्स अनरियल। जोक्स अपार्ट, बट आई हैव सीन दिस कि डेविन बुकर ने ना अपना रोल बिल्कुल चेंज किया है। उसको वो बॉल डोमिनेंट प्लेयर है, बट अब यहाँ पे वो कैच एंड शूट वाला खेल रहा है। और जो 6 पॉइंट प्ले था उसके अंदर दोनों फिनिक्स के प्लेयर्स का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कि पहले केडी ने तिग्गा मारा और फिर डेविन बुकर को ब्रो वो जो इन्वर्टेड वो प्लेयर रन किया था यूएसए ने, भाई उस बंदे ने क्या नेल किया कैच भाई, यूं और अपना तिग्गा स्विश। आई वाज लाइक डैम ब्रो, इधर भाई गूज़बम्स। फिनिक्स 2025 चैंप्स नहीं भाई, नो लॉस एंजेलिस लेकर्स। हमारे पास 20 नंबर 18 20 मिनट है प्लीज। विक्रम फ्रॉड फ्रांस की बातें शुरू करो। आई थिंक विक्रम कर्स इज रियल। जैसे किसी सपोर्ट करता हूँ वो हारने लगती है, जैसे किसी चीज को छोड़ देता हूँ वो जीतने लगती है। तो आई थिंक इट्स टाइम कि लेकर्स का सपोर्ट नहीं करूँ मैं अब। नहीं, कमिंग बैक टू फ्रांस, द गेम वाज एपिक। लाइक आई स्टार्टेड सेकंड हाफ में 33 था शायद व्हेन आई स्टार्टेड। I did not know किस तरफ जाएगा, but ऐसे I put a poll also कि कौन जीत रहा है। I supported France all the way through in the second half. And उससे पहले even in the semi quarter final जब कनाडा के साथ हुआ था, कनाडा मानद की पिक, कुछ तो बहुत था मैं कि जीत गए, but ऐसा लग रहा था शायद तुक्के से जीते। But against Germany they solidified, especially ये लोग याबुसेले and लेसोर, इतना कल खेले ये लोग। एंड आई थिंक इन लोगों को अगर सर्बिया के साथ होता तो भी इतना ही क्लोज हो जाता जितना यूएसए के साथ किया। सिंस यू आर फॉलोइंग फ्रांस ज्यादा कंपैरेटिवली मेरे से मानना से, मेरा तेरे से ये क्वेश्चन है कि मैंने स्टार्ट पढ़ा था और मैं देख भी रहा हूँ ये कि देख इनके जो 2 सुपरस्टार्स है रूडी और वेम्बी, ठीक है। रूडी हमें पता है 4 मिनट खेल रहा है, 3 मिनट खेल रहा है, ही इज आउट ऑफ द रोटेशन। वेम्बी ऑफ कोर्स ऑन डिफेंसिव वाइज अगर देखा जाए ही इज टू गुड, लेकिन ऑफेंस वाइज लास्ट के मैचेस में वो 6 on 27 है।
बहुत ही पुअर है वेम्बली, So, लेकिन मतलब फ्रांस की the टीम thing- इज गुड विदाउट द एनबीए सुपरस्टार्स, मतलब जो उनकी वैसे रोल प्लेयर्स वाली टीम है, बटूम हो गए, चलिए एनबीए सुपरस्टार्स तो नहीं है कि वैसे दे आर को वो इसी के साथ दे आर गुड, या फिर मतलब वही लक वाली बात है कि लक में तुक्के तुक्के में पहुंच रहे हैं। फ्रांस का मोर द थिंग इज एनबीए में हम लोग स्टारडम ऐसे देखते हैं कि कौन कितना स्कोर कर सकता है, कौन ऑफेंसिवली कितने नंबर्स पुट अप कर सकता है। फ्रांस एंड बाकी टीम्स व्हाट दे डू इज हर प्लेयर इज एसेंशियली अ रोल प्लेयर। जो अपना रोल बेटर प्ले करता है वो उनका स्टार प्लेयर बन जाता है। बेसिकली 5 रोल प्लेयर खिलाते हैं वो। किसी भी दिन कोई भी सुपरस्टार हो सकता है। जैसे एक दिन ये बंदा है कोडिनिये करके, ही लुक्स लाइक अ वेरी नॉर्मल गार्ड, बट उसको जब भी खाली शॉट मिलता है वो उठा लेता है अच्छा शॉट। उसको जब भी बॉल ठीक से हैंडल करना होता है, ड्रिबल हैंड ऑफ अच्छे से आके लेना होता है, ही बेसिकली इनकी टीम में इन सबको अपना रोल पता है एंड दे डोंट डू एनीथिंग बियॉन्ड दैट रोल, एंड एट द सेम टाइम वो ज्यादा गलतियां भी नहीं करते अपने रोल में। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू देयर सक्सेस इज व्हाट आई फील, हां सही कह रहा है, देन देम हैविंग अ सुपरस्टार या कुछ। मेक सेंस ब्रो। आई थिंक फ्रांस ना, लाइक मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था दैट यू नो दे विल बीट जर्मनी। लाइक जेन्युइनली आई विल नॉट लाई टू यू, फर्स्ट हाफ पे लाइक द गेम इट वाज टू डिफेंसिव। लाइक कल दोनों सेमीफाइनल्स दोनों प्रॉपर डिफेंस के ऊपर चले हैं। ऑफेंस का इतना मैटर नहीं था, फीवा बास्केटबॉल ही डिफेंस ज्यादा ये डिफेंस है एग्जैक्टली। सो मेरा पॉइंट ये है कि मेरे को जब सेकंड हाफ के बाद ना मेरे को थोड़ा अंदर से जेन्युइनली गट फीलिंग आ रही थी कि यार fuck, अगर if it comes down to defense they have Rudy, even though Rudy just played 3 or 4 minutes, but I was like कि अगर जरूरत पड़ेगी they can put him in, they have Wemby और इनके सारे रोल प्लेयर्स, I don't remember his name, that guy with the beard जो बहुत जिसके लिए कह रहे थे कि LeBron should like you know make a call and get him to the Lakers। हाँ कि that LeBron should Yabusele, that LeBron should make a call and call him to France, ठीक है। I was like damn dude, this guy is actually playing nice। So bro अब मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ टैलेंट एनबीए में नहीं बचा, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ऐसा अनएक्सप्लोर्ड और अनसीन टैलेंट है जिसको हम इस वर्ल्ड स्टेज पे देख रहे हैं और देख के मजा आ रहा है जेन्युइनली, कि मतलब एक नया तरीके का गेम प्ले हम देख पा रहे हैं। ऑल्सो एक और चीज आपने कहा रूडी गोबेर 3 या 4 मिनट था फ्लोर पे। रूडी गोबेर वाज ऑन द फ्लोर फॉर अराउंड 10 सेकंड्स। क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहे हो? हाँ पूरे सेकंड हाफ में जब मैंने देखा। हाँ वो तो एंड में ही आया था, वो डिफेंसिव रिबाउंड चाहिए था फ्री थ्रो पे एंड they wanted to sub him out but they couldn't sub him out, कुछ हो गया था उसका। हां वो मेरे को विसल नहीं, वो नहीं था ना, मेरे को डेड बॉल नहीं थी तो सब आउट नहीं कर सकते फीवा में। और मैं तो कह रहा हूं कि अब मेरे को लगता है भैया ना कि अगर हम ये वाला बास्केटबॉल देख रहे हैं ना, अब हमें ना भाई देखिए एनबीए शुरू हो जाएगा, ऑफ कोर्स हम बोलेंगे एनबीए में मजा आ रहा है यार, लेकिन आई थिंक ये हमारी कोर मेमोरी रहने वाली है, क्योंकि मेरे ख्याल ये ओलंपिक्स होगा जो मैंने एकदम हार्डकोर वाले तरीके से फॉलो करा होगा इन टर्म्स ऑफ टीम यूएसए। पिछली बार भी मैंने देखा ऐसे था, मैचेस ऑफ कोर्स देखे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम पूरे तब भाई एनएनआईआरबी भी नहीं थी हमारी, अब हमारे पास भाई। और मेरे को याद है कि एवरीबॉडी ऑन ग्रुप वाज लाइक कि वी नीड मोर ऑफ दिस, कि फक द एनबीए, वी नीड दिस, ओलंपिक्स कराओ, हर साल कराओ, ये कराओ वो कराओ। सो ब्रो लाइक ठीक है, लेट्स एंड इट। मैं आखिरी में आप दोनों से मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये हम एनबीए के टाइम पे भी करते ही हैं। सो गोल्ड मेडल इज ऑन द लाइन, इट्स टीम यूएसए वर्सेस टीम गोल्ड से पहले ब्रोंज की, फटाफट टेक्स लेते हैं पहले ब्रोंज की फिर गोल्ड की। ब्रोंज की पहले बता दो। आई थिंक जर्मनी। भाई मैं तो सर्बिया। भाई इस मैच के बाद तो जर्मनी नहीं जीती रही, मेरे को लगता है इस बार में लग रहा है मेरे को सर्बिया ले जाएगी। आई थिंक जर्मनी, अगर वो ऐसे ही खेले तो ब्रो जर्मनी जीतेगा आई थिंक। चल ठीक है, गोल्ड की तो भाई हम तीनों बैठे ही हैं, तीन तो कोई शक ही नहीं है उसमें, तो कोई शक ही नहीं है होने वाले। अभी ब्रॉन्ज के लिए इट इज फीबा कप एमवीपी वर्सेस एनबीए एमवीपी। मेक सेंस, लेकिन तो क्रेजी होने वाले हैं। हाँ नहीं, लेकिन अब ये चल देख, हम यूएसए को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे को एक लास्ट हमारा इसके बाद विल एंड द एपिसोड, डू यू थिंक इट्स गोना बी अ क्लोज मैच, और डू यू थिंक कि यूएसए विल डोमिनेट थ्रू आउट, और फ्रांस विल गिव देम अ फाइटिंग, मतलब कि होगा भाई क्लोज मैच चल रहा होगा? ब्रो आई थिंक फर्स्ट हाफ थोड़ा सा क्लोज जाएगा, सेकंड हाफ में यूएसए वन साइड खत्म कर देगा फ्रांस को। एंड विल चल विक्रम बता, उसके बाद एक लास्ट सब क्वेश्चन। I mean, Embiid had 70 on Wemby. भाई मैं यही बोलने वाला था कि Embiid X फैक्टर, क्योंकि भाई फ्रांस और ये राइवलरी वगैरह तुम सोचो बहुत ज्यादा
मतलब ये प्रॉपर वो है मूवी वाला सिनेमा, प्रॉपर सिनेमा। और ब्रो आप ये चीज देखो कि दे आर प्लेइंग अगेंस्ट फ्रांस इन फ्रांस ओनली, एक तरीके से पेरिस में उनके होम ग्राउंड पे मैच है। वहां के प्रेसिडेंट को बोला था कि मैं वहीं खेलूंगा, मैं फ्रांस में खेलूंगा, तो ये तो प्रॉपर सिनेमा होने वाला है। फ्रेंच सिनेमा। So I think we guys will make the next episode after जब finals खत्म होते हैं, and then we'll get back to you guys, and I hope you like our content, and even if you don't like, आप हमें बताइए कि where should we improve, and make sure you like this video and subscribe to the channel, and until next time, peace out, see you on the next one.